प्रणाम है। हेलो 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 दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। गोड़ लागतानी राजा जी सबों को। कहते हैं अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदर को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है मेरे दोस्तों। चलो अब चलते हैं अपने बाप की उड़ान के लिए पीरियोडिक टेबल की दुनिया में। तो उससे पहले बता दें कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो लाइक शेयर सब कर दें। तो चलते हैं दोस्तों अपने बाप की उड़ान पीरियोडिक टेबल की ओर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री क्या है, यानी ये रसायन शास्त्र क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तथा पदार्थ के गुण, संरचना, क्रिया प्रतिक्रिया होने वाले परिवर्तनों यदि क्रमबद्ध यानी एक लाइन से अध्ययन किया जाए तो उसे रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट है आर हॉफमैन के अनुसार रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं का एक विज्ञान कहा जाता है। ठीक, और अगला पॉइंट है रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी नामक मिट्टी से हुई थी। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों कि एंटोनी लेवर्जियर को रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रसायन विज्ञान का जो जन्मदाता है उस किसको माना जाता है? एंटोनी लेवर्जियर को माना जाता है। ठीक, और अगला पॉइंट है कि रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आप पढ़ने वाले हम लोग पदार्थ यानी मेटर यानी सब्सटेंस किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वह वह वस्तु है जो स्थान को घेरे या छेके और उस वस्तु का भार हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है तो वो स्थान घेर रहा है और वो कुछ वेट है उसका तो वह पदार्थ कहलाता है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल को ले लेते हैं, हवा, पानी, गैस, ईटीसी सब है पदार्थ है। ये सब जो स्थान घेरे वो पदार्थ है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक ना, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक, दूसरा है रासायनिक। तो भौतिक जो है, भौतिक को तीन भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठीक ना, ये किसके पार्ट है? ये है भौतिक के पार्ट है। और जो दूसरा है यौगिक, जो इसका पार्ट है शुद्ध पदार्थ और एक है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है, और एक है तत्व और एक है यौगिक। ठीक, जो तत्व है इसको भी तीन भाग में बांटा गया है, एगो धातु, दूसरा दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। ठीक, तो देखते हैं कि यौगिक के बारे में कि यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक, यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन है? पहला है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। ठीक, दूसरा क्या है? अकार्बनिक यौगिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकार्बनिक यौगिक। ठीक, और जो मिश्रण है, मिश्रण का जो पार्ट है वो दो पार्ट है, समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है इससे। आगे देखेंगे कि तत्व होता क्या है। एलिमेंट, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है, तो उसे तत्व कहते हैं। जैसे में तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। ठीक, तत्व किसे कहते हैं? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिससे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ को कुछ नहीं बनाया जा सकता है, तो उसे तत्व कहते हैं। अगला पॉइंट है इसका, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। ऐसे तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल, इसको इंग्लिश में नॉन मेटल, इसको इंग्लिश में मेटलॉइड। ठीक, अगला पॉइंट है इसका, भूपर पट्टी पर तत्वों का क्रम क्या होता है?
सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। तो इसमें धातु है एल्युमिनियम और आयरन जो है धातु है, और ऑक्सीजन जो है अधातु है, और जो उपधातु है वो क्या है, सिलिकॉन है। ठीक। भूपरपट्टी पर तत्वों का संख्या तो हम लोग देख लिए। अब भूपरपट्टी पर धातुओं का संख्या देखिए क्या होता है। भूपरपट्टी पर धातुओं का क्रम ऐसे है, पहले एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, फिर आयरन है सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर है, कैल्शियम है, उसके बाद सोडियम है, इत्यादि बहुत सारे हैं। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम लोग मानव शरीर में तत्वों का क्रम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है। ठीक। तो इसमें से कैल्शियम जो है वो धातु है, और ये चारों ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब अधातु है। ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे, जीवित मानव में जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, वो है मैग्नीज। क्या है, मैग्नीज है। जीवित शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज है। ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर के अनुसार डिनोट किया गया है। जैसे कि फिगर में यहाँ डिनोट किया गया है कि भूपरपट्टी में तत्वों का संख्या सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, फिर सिलिकॉन है, फिर आयरन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है। ठीक। फिर अदर सारे तत्व है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर आयरन है, इसी तरह का डिनोट किया गया है, देख लीजिए। अब हम लोग को तत्व खत्म हो गया, अब यौगिक के तरफ चलते हैं। यौगिक क्या है, यौगिक क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात को मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यानी दो दो को भी चीज़ को मिला दिया जाए तो वह यौगिक कहलाता है। ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट है, यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है, उसमें मतलब नहीं मिला हुआ होता है। और तीसरा पॉइंट है, यौगिक के सुषुप्तन कण को अणु कहते हैं। वहाँ कहा था, तत्व में क्या था कि तत्व के सुषुप्तम कण को परमाणु कहते हैं, और यहाँ क्या है, यौगिक के सुषुप्तम कण को अणु कहते हैं। ठीक ना। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन करने वाला है। मानव शरीर में यौगिक का क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा वाटर है, फिर प्रोटीन है, फिर फैट है, फिर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक। तो आप जान लेते हैं हम लोग कि जल के बारे में क्या है इसमें, कि यह एक यौगिक है। जल जो है यह यौगिक है, इसमें परमाणुओं का अनुपात 2.1 है। ठीक ना। और इसमें परमाणुओं का जो अनुपात है वो 2.1 है, और परमाणु भार का जो अनुपात है वह 1.4 है, और परमाणुओं की संख्या कितना है, 3 है। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, दोनों मिला के 3 हुआ। फिर तत्वों का संख्या कितना है, 2 है। 2 कौन कौन है, एगो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक। और अगला पॉइंट है, इसका क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, या तो केल्विन में बोले तो 373 केल्विन है, या तो र्यूमर में बोले तो 80 डिग्री र्यूमर है, और फ़ारेनहाइट में इसको बोले तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। और जो जल का हिमांक बिंदु होता है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या बोले केल्विन में तो 273 केल्विन होता है, या तो र्यूमर में बोले तो 0 डिग्री र्यूमर होता है, और फ़ारेनहाइट में बोले तो इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। ठीक। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लिए हैं, तत्व को पढ़ लिए हैं, यौगिक को पढ़ लिए हैं, अब बचे क्या, मिश्रण बचा। मिश्रण को अब हम लोग पढ़ते हैं, मिश्रण होता क्या है। कि जब
दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो वह मिश्रण कहलाता है। क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाता है तो वह मिश्रण बनता है, ठीक ना। मिश्रण के उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, जैसे में हवा, बारूद, चीनी पानी का मिश्रण या नमक पानी का मिश्रण, ये सब क्या मिश्रण है। इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, नोट है, ये सभी मिश्र धातुएं पीतल, कांसा, नाइक्रोम इत्यादि मिश्रण है। जितना भी सब है सभी धातुएं मिश्रण है। अगला पॉइंट है कि मिश्रण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो मिक्सचर बताएं, दो प्रकार का होता था, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे समांगी मिश्रण को, कि समांगी मिश्रण है क्या, आखिर होता क्या है समांगी मिश्रण। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण के समान होते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक। या तो इसको बोल सकते हैं दो या दो से अधिक मिश्रणीय तत्वों का मिश्रण समांगी होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, चीनी का पानी में विलयन, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, सब यही सब एग्जाम्पल है। और इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा याद कि सभी मिश्रण विषमांगी विलयन कहलाते हैं, सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं, सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। ठीक, समांगी मिश्रण हम लोग पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक है विषमांगी मिश्रण। आखिर विषमांगी मिश्रण क्या है। विषमांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते। समांगी में क्या था कि उसके प्रत्येक भाग का जो गुण है वो समान रहता है, और विषमांगी में सब गुण समान नहीं रहता, तो उसे विषमांगी कहते हैं, ठीक। जैसे में क्या है, रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, ठीक, ये क्या है, विषमांगी है। इसमें याद रखिएगा कि अधिकांश मिश्रण विषमांगी ही होते हैं, ठीक, ये इम्पोर्टेंट रहे। अगला पॉइंट है कि परमाणु परमाणु क्या है। परमाणु तत्व को सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व को परमाणु सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं। तत्व जो है वो तत्व में क्या पढ़े थे कि तत्वों का सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, ठीक। परमाणु के अस्थायी होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट है इसका, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ठीक। जॉन डाल्टन जो है वो उसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये कॉमन चीज सभी में पाए जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, जिसमें परमाणुओं के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिन्हें एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, जिसमें परमाणुओं के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित दोनों रहते हैं। जैसे कोई है नाभिक, ठीक ना, इसमें उपस्थित क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, जिसे एक साथ मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नोट में क्या है,
नोट में जो है कि नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर, यानी इसको बोल सकते हैं 1 फर्मी 1 फेप्टो के बराबर होता है, ठीक। और जो परमाणु की त्रिज्या है वह 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। क्या है? परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर -10 मीटर है, वह 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट है परमाणु तथा नाभिक के त्रिज्या में अंतर। परमाणु तथा नाभिक के त्रिज्या में अंतर यानी इसका पावर और इसका पावर घटा दे तो बचेगा कितना? 10 टू द पावर -5 मीटर, ठीक। इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं कि 10 टू द पावर -10 मीटर जो है वो परमाणु का त्रिज्या है, ठीक। और जो 10 टू द पावर -15 मीटर है वह है क्या? 1 फेप्टो 1 फर्मी के बराबर है, ठीक। और जो इसका जो परमाणु तथा नाभिक के त्रिज्या में अंतर है वो 10 टू द पावर -5 मीटर है, ठीक। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट क्या है? किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उनके केंद्र में होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, ठीक। परमाणु की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। परमाणु की ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल किसी को कहा जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। अगला पॉइंट है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, ये मान लो परमाणु इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।